जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। शिक्षा अगर कहा जाए, शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक ऐसा भी राज्य है पूरे भारत में, पश्चिम बंगाल नाम का, जिसमें एक बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती रद्द हुई है और सभी से 24 लाख से लेकर 32 लाख तक जो पैसे की वसूली के लिए हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। वहां के इन शिक्षकों को लेकर पूरे राज्य में एक तरह से भय व्याप्त है कि भैया इतना ज्यादा पैसा लोग कैसे देंगे। दूसरी बात यह है कि यह पूरी शिक्षक भर्ती एकदम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2016 में एक शिक्षक भर्ती का आवेदन आया था। उस शिक्षक भर्ती में 30,000 के करीब आवेदन थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसी 2016 के शिक्षक भर्ती के जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम में एक बहुत बड़ी विसंगति देखने को मिली थी। उसमें टेट, सुपर टेट यानी आपका मुख्य परीक्षा और उसके बाद से नियुक्ति देखने को मिली। इस पेपर के थ्रू आप जानते हैं कि पार्थ चटर्जी नाम के वहां के एक मंत्री थे जिसका संलिप्त है, जो इस कहा जाए भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसके अलावा एक दो और लोग हैं जो बड़े फेमस नाम है जो संलिप्त हैं, जिनके घरों से करोड़ों की फिरौती, करोड़ों रुपए देखे गए, मिले, ईडी को मिले, सीबीआई को मिले। क्योंकि शुरुआत में आप जानते हैं, इस पूरी कहानी का हिस्सा जब आप सुनेंगे तो इस पूरी कहानी में शुरुआत यहां से होती है कि एक बबीता सरकार नाम की एक शिक्षक होती हैं जो 71 नंबर पाने के बाद, जिनका रैंक जो था 17वां रैंक था इस एग्जाम के यानी टेट के एग्जाम में, और बाद में देखा गया था कि कोई एक और किसी मंत्री की सुपुत्री थी। बाद में जब उसी एग्जाम को जब एक तरह से कहा जाए रीस्ट्रक्चर किया गया उसी रिजल्ट को, तो उनका रैंक फर्स्ट आ गया और बबीता सरकार 21 पे आ गई। तो उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि ऐसा कैसे हो सकता था कि ये इसके पहले वाले रिजल्ट में थी ही नहीं, इस रिजल्ट में ये टॉप कैसे कर सकती है, और ये मेरे से कम नंबर रहा होगा तो ये टॉप कैसे कर सकती हैं। इसी बारे में जांच शुरू हुआ। जब जांच शुरू हुआ तो परत और खुलती चली गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे संदिग्ध चीजें देखने के बाद इस जांच को सीबीआई को दे दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीबीआई डायरेक्ट जा नहीं सकती है। हाई कोर्ट के देने के बाद सीबीआई और राज्य सरकार में बहुत सारे मतभेद के बाद 2-3 आप जानते हैं कि मंत्रियों के यहां से बहुत संख्या में पैसे मिले और उसी पैसे के बाद इसमें ईडी की एंट्री हुई। ईडी की एंट्री के बाद भी क्योंकि पैसा आ गया था तो यहां पर भ्रष्टाचार की पूरी तरह से मुहर लग गई। और इसी भ्रष्टाचार के पूरे मुहर में आप जानते हैं कि जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी की इस भर्ती में भर्ती किए गए 24,000 शिक्षकों की पूरी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। और इसमें कुल 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि इसमें पूरी तरह से हर लेवल के शिक्षक हैं। तो यहां पर जो पैसे की उगाही करनी है, पैसे जो जमा करने हैं, हाई कोर्ट का जो आदेश है वो जो लोग नीचे के लेवल पे उनको 24 लाख, ऊपर वाले को 32 लाख, क्योंकि 30 से लेकर 40,000 तक इनमें लोग टीचरों की शिक्षा सैलरी है। अब इसी संदर्भ में एक और सूचना आई है कि सीएम ममता जो है, वहां की ममता बनर्जी है, उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश अवैध था, इसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहे तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर आगे चीजें चल रही हैं और इनका दलील है कि जो हमारे शिक्षकों को अगर हटा दिया गया तो हमारे राज्य के बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये देखने योग्य होगा। जाहिर सी बात है, इसमें एक और सवाल बन रहा है कि इतने बड़े लेवल पर अगर कोई भर्ती है तो कैबिनेट के फैसलों के लिए मंजूरी मुख्यमंत्री की जरूरी होती है। तो जाहिर सी बात है, क्या इतने बड़े भ्रष्टाचार में ममता बनर्जी संलिप्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी संदर्भ में इस न्यूज़पेपर में आप ये भी देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल रहा है कि बंगाल के 24,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति रद्द हुई है उसमें सीएम ममता बनर्जी पर भी शिकंजा कस सकता है। इसके बारे में भी पूरी तरह से संभावना बताई जा रही है। आपको यह सूचना कैसी लगी? ज्ञान संगम एकेडमी पर मैं हूं अभिषेक, आपको यह सूचना दे रहा था। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दीजिएगा। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।